गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं आपका दीपक कुमार, कॉमर्स गुरु 40 ट्यूटर। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो है प्रोजेक्ट गाइडलाइंस ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12। तो आप सभी को पता है कि सीबीएसई 2021 और 2022 का जो एग्ज़ाम है वो 2 टर्म्स में हो रहा है, टर्म 1 और टर्म 2। इसी तरीके से इन्होंने प्रोजेक्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। टर्म 1 के लिए 10 मार्क्स और टर्म 2 के लिए 10 मार्क्स। तो आज की इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी जो प्रोजेक्ट्स है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको प्रोजेक्ट बनाने से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, प्रोजेक्ट गाइडलाइंस अकाउंटेंसी क्लास 12। तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या जानना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक जो स्टूडेंट है वो बेसिकली एक ही प्रोजेक्ट बनाना होगा उसे इस एकेडमिक सेशन में। हमारा जो सेशन है वो 2 टर्म में डिवाइडेड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं। प्रोजेक्ट हमें बनाना है एक, और वो जो प्रोजेक्ट बनाना है वो प्रोजेक्ट रहेगा हमारा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो पिछले साल भी हम बनाते आए हैं, बट बाइफरकेशन कर दिया गया है टर्म 1 और टर्म 2 में, उससे रिलेटेड जो भी काम आप करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट जो बनाना है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है जो हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टूल से रिलेटेड रहेगा, इन विच दे आर रिक्वायर्ड टू कवर द कंपनी प्रोफाइल, असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक रिपोर्ट एनालिसिस। तो इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में आपको एक कंपनी लेनी है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेनी है और उसको एनालाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। अब यहाँ पे टूल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस है। तो उन टूल्स को यूज करके एक कंपनी के रियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठा के एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड उसका हम बनाएंगे प्रोजेक्ट। अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट ये है कि भाई स्टूडेंट्स आर एबल टू स्टेट द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मतलब जब बच्चों आप ये प्रोजेक्ट करोगे तो मोटिव ये है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आपको पता चले कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, एनालिसिस जो होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उनकी लिमिटेशंस क्या रहती है। मतलब हम स्टेटमेंट जो होती है फाइनेंशियल उसको एनालाइज क्यों करेंगे, उसके पीछे हमारा मकसद क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है। उसके साथ साथ आपको जो डिफरेंट टूल्स गिवन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में जानने को मिलेगा जब आप इन टूल्स को यूज करके अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करोगे, और आपको वो केपेबल करेगा टू क्रिएट कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। मतलब इस प्रोजेक्ट के दौरान आप कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना सीखेंगे। उसके साथ साथ इसमें अकाउंटिंग रेशियोज के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, इस प्रोजेक्ट वर्क को करने के बाद आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है रिलेटेड टू द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका मीनिंग, उसका ऑब्जेक्टिव, किस तरह के टूल्स हैं, कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट और रेशियोज को किस तरीके से हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो बच्चों, प्रोजेक्ट जो है अकाउंटेंसी का वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है। स्पेसिफिक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इट इज बेसिकली रिलेटेड विद द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमें 2 टूल को यूज करना है। अब वो 2 टूल क्या रहेंगे? वो कंपैरेटिव कॉमन साइज, कंपैरेटिव रेशियोज या कंपैरेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो टर्म 1 में बाइफरकेशन जो है हमारा प्रोजेक्ट रिलेटेड 20 मार्क्स का टोटल होता था, टर्म 1 में उसके लिए 10 मार्क्स हैं। इसका रिटन टेस्ट रहेगा हमारा रेशियो से रिलेटेड 6 मार्क का, जो अभी तक 12 मार्क्स का एक रिटन टेस्ट होता था जिसमें हम 2 क्वेश्चंस देते थे, एक रेशियो से, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट से। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल फाइल जो आप बनाओगे उसके 2 मार्क्स की वेटेज रहेगी, और वाइवा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड होंगे, वो 2 मार्क्स के रहेंगे। तो ये हमारा टर्म 1 का बाइफरकेशन है अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आप बहुत ध्यान से देख ले बच्चे, 6+2+2 तो टोटल हो जाता है 10 मार्क्स, जिसमें अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा और उससे रिलेटेड ही आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब टर्म 2 में देख लेते हैं हम कि टर्म 2 में हमारा क्या सिनेरियो रहेगा।
टर्म 2 में रिटन टेस्ट जो है वो कंपैरेटिव कॉमन साइज या कैश फ्लो में से हो सकता है 6 मार्क्स का, प्रैक्टिकल 5 के भी वही 2 मार्क्स रहेंगे, और वाइवा भी हमारा कंपैरेटिव कॉमन और कैश फ्लो में से ही किया जाएगा। तो बहुत पर्टिकुलरली यहाँ पर सीबीएसई ने मेंशन कर दिया है कि जो 10-10 मार्क्स है वो किस तरीके से यहाँ पर बाइफरकेट किए गए हैं। 2 बार रिटन टेस्ट, एक बार टर्म 1 के लिए और एक बार टर्म 2 के लिए। टर्म 1 में अकाउंटिंग रेशियो से रहेगा और टर्म 2 में रहेगा हमारा कंपैरेटिव कॉमन साइज और कैश फ्लो से रिलेटेड। वही प्रैक्टिकल फाइल के 4 मार्क्स टोटल होते हैं, तो 2 मार्क्स फॉर द टर्म 1 एंड 2 मार्क्स फॉर द टर्म 2। और वाइवा के लिए आप जो तैयारी करेंगे वो आप अपने जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है उसमें जो टूल आपने यूज किए हैं उससे रिलेटेड आप वाइवा के क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब आपको काम क्या क्या करना है बेसिकली स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में, इसका नाम ही बेसिकली बात है कि एनालिसिस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपको एक कंपनी सेलेक्ट करनी है, कोई भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा कलेक्ट करने हैं, किसी भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, लास्ट 2 ईयर से रिलेटेड आप ले सकते हो। जैसे कि आपने अगर रिलायंस कंपनी चूज किया, सेलेक्ट किया, तो रिलायंस कंपनी के 2 ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ले सकते हो। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ले सकते हो आप, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ले सकते हो और कैश फ्लो स्टेटमेंट ले सकते हो। उसके साथ फिर आपको 2 टूल यूज करने होंगे, वो भी चूज करने होंगे कि कौन से टूल के बेसिस पर हम उस पर्टिकुलर कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 टूल गिवन है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना, अकाउंटिंग रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप इन 4 टूल्स में से कोई भी 2 टूल यूज करके अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अब एक बात बहुत ध्यान देने वाली है बच्चों यहाँ पर कि जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसका जो इंडेक्स वाला पेज और कंटेंट वाला पेज रहेगा उसमें आप किस तरह के पॉइंट्स डालने वाले हो। तो आपके लिए मैंने ये इंडेक्स बना के रखा हुआ है, आप इसको अच्छे से देखें और अपने प्रोजेक्ट्स में इस इंडेक्स के पेज और कंटेंट को जरूर इंक्लूड करें। तो सबसे पहला स्टेप जो है या पहला पॉइंट जो है वो इंट्रोडक्शन का रखना अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, क्या फीचर है उसकी, किस तरह के टूल्स होते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट क्या रहेगा, मतलब पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। तो पर्पस यही है कि यू वांट टू एनालाइज द स्टेटमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 4 टूल्स। उसके बाद पीरियड ऑफ स्टडी, मतलब तुमने आपने जो ईयर के डेटा लिए हैं वो फाइनेंशियल ईयर का पीरियड क्या रहेगा हमारा, जैसे कि 2019-20 है या 2020-21 रहे तो वो पीरियड ऑफ स्टडी होगा। फिर हम टूल्स ऑफ एनालिसिस की बात करेंगे कि पर्टिकुलरली फॉर दिस कंपनी हम एनालाइज करने के लिए कौन से 2 टूल यूज करने जा रहे हैं। उसके बाद आप बताओगे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। फिर आप प्रोजेक्ट्स में जो प्रोसेसिंग करने वाले हो, जैसे कंपैरेटिव बनाने वाले हो, कॉमन साइज या रेशियोज फाइंड आउट करने वाले हो, वो काम आप लोग करोगे। फिर उसके बेसिस पर आप एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करोगे, एनालाइज करोगे कि जो प्रोजेक्ट्स में आपने डिटेल स्टडी किया उसका फाइनल अब आउटकम क्या रहा। तो उसकी इंटरप्रिटेशन आप ऑन द बेसिस ऑफ 4 टूल्स दोगे। फिर फाइनली कंक्लूजन रहेगा और उसके बाद बिब्लियोग्राफी रहेगा। बिब्लियोग्राफी में आप रेफरेंस दोगे कि कहाँ से आपने वो डेटा कलेक्ट किया है और किस बुक की हेल्प ली है आपने, उन सब बातों का ख्याल रखेंगे। तो बच्चों अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट हमारा इन्हीं सब बातों से रिलेटेड रहेगा। अब मैं आपको अकाउंटेंसी के प्रोजेक्ट का एक सैंपल दिखाऊंगा ताकि आपको एक डिटेल एक इंफॉर्मेशन मिल सके अकाउंटेंसी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो बच्चों बने रहें इस वीडियो के एंड तक ताकि आप अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो बच्चों चलिए अब हम एक सैंपल अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट को देखेंगे जिससे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने से रिलेटेड। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट के सैंपल शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको यूज करके अपना बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हैंड रिटन बना पाए। तो बच्चों सबसे पहले बात अगर करें कि हमारे प्रोजेक्ट्स में क्या होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। इंडेक्स के जो पॉइंट है वो मैं बच्चों आपको बता ही चुका हूं पहले क्या क्या होने चाहिए। तो ये इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है हमारी।
जैसे कि यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्शन, नीड एंड सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बताया, टूल्स क्या यूज किए एनालाइज करने के, फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, पीरियड अंडर स्टडी मतलब टाइम पीरियड क्या है हमारा उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और जो कंपनी इन्होंने चूज किया उनके ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, उसकी बैलेंस शीट लिखी, उसके P&L का स्टेटमेंट हमने लिखा। तो ये इंडेक्स पेज रहेगा बच्चों। उसके बाद अब देखते हैं आगे आगे कि क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या प्रोसेसिंग है जो हमें करनी है अपने इस अकाउंटेंसी के प्रोजेक्ट में। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बातें लिखी जो आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद नीड एंड सिग्निफिकेंस मींस प्रोजेक्ट वर्क क्यों हमारे लिए जरूरी है। देखो प्रोजेक्ट जो वर्क होता है बच्चों, वो आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उस नॉलेज का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, कि जो भी आपने सीखा है वो अपनी रियल लाइफ में आप कैसे उसको अडॉप्ट कर रहे हो, किस तरह की जो डीपर प्रॉब है एक पर्टिकुलर टॉपिक की वो आप कर पा रहे हो, ताकि फ्यूचर में आपको जब रिसर्च वर्क मिले तो आप उससे रिलेटेड जो कलेक्शन ऑफ डेटा है, जो प्रोसेसिंग है वो आपको करनी आ जाए। तो नीड एंड सिग्निफिकेंस बता सकते हो आप। उसके बाद आप बताओगे ऑब्जेक्टिव क्या है आपके प्रोजेक्ट का। तो पर्टिकुलरली देखो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, कि जैसे इन्होंने जो टूल यूज किए होंगे, तो पहली बात तो टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, टू आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिंग एफिशिएंसी एक्टिविटीज, जैसे इन्होंने यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट लिया होगा एक टूल, और टू कलेक्ट अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ अ फर्म। तो ऑब्जेक्टिव में बेसिकली हम यही पर्पस दिखाएंगे कि प्रोजेक्ट से हमें बेसिकली किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। तो हम बस यही जानना चाह रहे हैं कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम कर रहे हैं उसमें जो टूल यूज किए जा रहे हैं उन टूल को कैसे यूज किया जाना है, टूल में कंपैरेटिव कॉमन और रेशियो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं उनको यूज करके किस तरह से हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं, वो हमारा ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं सीधा कि इन्होंने कौन कौन सा टूल यूज किया। तो जैसे कि इन्होंने टूल क्या यूज किए, सेगमेंट एनालिसिस के लिए इन्होंने वही रेशियोज वगैरह यूज किया होगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट किया होगा। पीरियड अंडर द स्टडी, इनके लिए जो पीरियड है वो क्या रहा, इनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो है जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2020। इट मींस रीसेंट टाइम की हमने फाइनेंशियल ईयर को बेस मान के अपने इस अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट को तैयार किया। तो इसमें इनका पीरियड है 2019 टू 2020। उसके बाद इन्होंने गोदरेज ग्रुप कंपनी सेलेक्ट किया है जिसके बारे में इन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री दिया है। तो आप भी ऐसे ही अपनी कंपनी के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री दे देंगे, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट्स वो बना रही है, ये सब चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं कंपनी के प्रोफाइल से रिलेटेड। फिर एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर इन्होंने बैलेंस शीट उठाया सेम एज इट इज गोदरेज कंपनी का। उसके साथ साथ इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ P&L भी उठाया। स्टेटमेंट ऑफ P&L आपको पता ही है जो आपको नेट प्रॉफिट के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले हमें कलेक्शन ऑफ डेटा करना है और फिर उसके बाद इनके बहुत सारे सेगमेंट है, उन सेगमेंट से रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके रेशियोज फाइंड आउट किया। फिर एक हमने पाई चार्ट बनाया जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है उनके बारे में ग्राफ बनाया हमने। तो आप पाई चार्ट, डायग्राम और ग्राफ को यूज कर सकते हैं। और फिर उन्होंने इन सेगमेंट को एनालाइज करने के लिए कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करी और उसका कंपैरिजन किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया इन्होंने और फिर उसके बाद कुछ फाइंडिंग्स आई, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट इन्होंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया या क्या आउटकम यहाँ पे ड्रॉ किया उसके बारे में इन्होंने लिखा, जो इंपॉर्टेंट हमारा एक फील्ड रहेगा। उसके बाद फिर कंक्लूजन दे दिया अपना एनालिसिस के बेसिस पर। फिर उन्होंने कैश फ्लो एनालिसिस किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट उतारा है उसी सेम कंपनी का और तीनों एक्टिविटीज के बारे में इन्होंने कंपैरिजन किया विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट 2 ईयर, जो चेंजेस आए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अंदर उनको ग्राफिकली इन्होंने शो किया है। और फाइनली फिर कंक्लूजन बताया
कि किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लोज और आउटफ्लो हो रहा है इन वेरियस एक्टिविटीज। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो ये सैंपल प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप भी इस वीडियो को बार बार देखें और अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेरी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों यही सब है। आगे आपके लिए अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज की बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आ रही हैं, तो आप चैनल को बिल्कुल फॉलो करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।